और गैरो और उसके साथी बीस्ट क्लैन के मेन आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं और मे उनके साथ इस वजह से होता है क्योंकि उसके पास फर्स्ट क्लास बोटिंग लाइसेंस होता है, जिस वजह से गैरो उसे इस बात का कारण पूछने लगता है और मे उसे समझाता है कि इससे वो मिडिल एज रिच गाइस को आसानी से पटा सकता है और अपनी और भी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताने लगता है, जिस वजह से गैरो को समझ में आ जाता है कि मे सच में बहुत कमाल का स्कैमर है। कीमी के गले का कॉलर अब शांत हो गया है और हमें अभी भी नहीं पता है कि उसे कीमी के गले से कैसे उतारना है, जिस वजह से मैं किसी भी कीमत पर इसके बारे में पता लगा के रहूंगा ताकि कीमी आजाद हो सके। चलो वाइस, अब ये गुड बाय है क्योंकि मैंने तुम्हें अपने आप को हिटमैन हंटर से बचाने के लिए कहा था और वो काम तुमने बखूबी किया है, जिस वजह से अब मैं अकेले ही मेन फैमिली के साथ बात करूंगी और उन्हें इस बात के लिए मना लूंगी कि वो मुझे अकेला छोड़ दें। तो इसलिए अब मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें हमारी फिक्र हो रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 100% ट्रैप है क्योंकि वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं और मैं ये होते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डालो। मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर ये फीलिंग आ रही है कि अगर मैं तुम्हें इस मुसीबत में ऐसे ही छोड़ जाऊंगा तो मैं जिंदगी में कभी किसी को खुश नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुनकर कीमी इमोशनल हो जाती है और हिटमैन पीची भी अपनी नींद से उठ जाता है और कहने लगता है कि उसे तो बस बीस्ट क्लैन को तबाही करना है, तो इसलिए उसे कोई रीजन की जरूरत नहीं है। तब आइलैंड से थोड़ी दूर मे बोट को रोक देता है, जिस वजह से गैरो उसे वेट करने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग मे को खतरे में नहीं डालना चाह रहे होते और गैरो पीची को समझाने लगता है कि वो कीमी को बेट बना के बीस्ट क्लैन को हरा देगा। पर तभी हम देखते हैं पानी के अंदर से एक ऑक्टोपस बाहर आ जाता है जो कि उनके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से कीमी नीचे गिरने लगती है। पर तभी एक ईगल कीमी को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है, जिससे कि गैरो को एहसास हो जाता है कि ये बीस्ट मास्टर का ही किया धरा है। तब गैरो कीमी को बचाने के लिए अपनी बॉडी के अंदर एक इंजेक्शन को इंजेक्ट कर लेता है, जिससे कि हम देखते हैं गैरो पानी के ऊपर भागने लगता है। तब यहाँ दूसरी तरफ ऑक्टोपस अपनी इंक से मे के ऊपर हमला कर देता है, पर पीछे अपने चाकू से उस इंक को काट देता है और यूट्यूब पर इस बात की वीडियो देखने लगता है कि आखिरकार एक ऑक्टोपस को कैसे काटा जाता है और ऑक्टोपस से कहने लगता है कि अब वो उसके रास्ते में है, जिस वजह से अब वो उसे पका के खाएगा। तब यहाँ गैरो आइलैंड तक पहुँच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक बंदे ने कीमी को पकड़ लिया होता है और वो ईगल उसी का होता है, जिस वजह से वो भी ईगल के सहारे से उड़ रहा होता है। तब यहाँ वीडियो में ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को काटने के लिए कहा जाता है, जिस वजह से पीछे पलक झपकते ही ऑक्टोपस के सारे टेंटिकल्स को काट देता है और उसके बाद देखता है कि वीडियो में ऑक्टोपस के सिर को काटने के लिए कहा गया है, जिसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे, जिस वजह से हम देखते हैं पीछी हवा में जंप मार के ऑक्टोपस के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि ऐसा भी हो सकता है। तब यहाँ ईगल वाला पर्सन अपना नाम कोटा बताता है और खुद को वर्ल्ड का फास्टेस्ट मैन कह रहा होता है। ये बंदा बीस्ट मास्टर नहीं है और इसकी ईगल से लग रहा है कि शायद ये एक बर्ड मास्टर है, जिसका मतलब ये पक्का ब्रांच फैमिली से होगा। आखिरकार तुम लोगों को क्या चाहिए और आखिरकार क्यों तुमने होस्टेज का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर बुलाया है और आखिरकार क्यों तुम हमें मारना चाहते हो? तो कोटा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता, जिस वजह से गैरो को समझ में आ जाता है कि वो उसे कुछ नहीं बताने वाला। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें मारने से मुझे इतने पैसे मिलेंगे जिससे कि मैं पूरी जिंदगी किंग की तरह जी सकता हूँ। तब गैरो कहता है तो फिर आखिरकार तुम कीमी के पीछे क्यों पड़े हो? तब कोटा कहता है मुझे ये सुनने को मिला है कि अगर मैं इस लड़की को होस्टेज बना लूंगा तो मैं तुम्हें आराम से हरा सकता हूँ। वैसे मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं एक मास्टर हूँ, जिस वजह से मैं अपने काम के बीच में अपनी फीलिंग को नहीं ला सकता हूँ। पर फिर भी मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैंने अपने प्रिंसिपल्स पर बस एक ही बार कॉम्प्रोमाइज किया है। तब कोटा बोलता ही जा रहा होता है, जिस वजह से गैरो परेशान हो जाता है और कोटा उसे वो वाली कहानी सुना रहा होता है जहाँ पर उसने ईगल को हासिल किया होता है। ये सब कुछ छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आखिरकार इन कॉलर्स को कैसे खोला जाता है? तब कोटा कहता है इनके बारे में तो पता लगाना बहुत बड़ा क्राइम है। तो चलो फिर अब शुरू किया जाए। तब कोटा बहुत सारे पक्षियों को वहाँ पर बुला लेता है और गैरो के ऊपर हमला कर देता है, पर गैरो अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन को इंजेक्ट करके कोटा की तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से कोटा गैरो के ऊपर बेसबॉल बैट से हमला करता है और वो हमला बहुत ज्यादा तेज होता है, जिस वजह से गैरो को एहसास हो जाता है कि कोटा की ब्रांच फैमिली मेन क्लैन के बहुत ज्यादा करीब है। तब कोटा को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और उसके पक्षियों ने गैरो को घेर लिया होता है। अगर मैं गैरो को अपने अकॉर्डिंग लड़ाई करने पर मजबूर कर दूंगा तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। वैसे तो मैं पॉइजन क्लैन से दुश्मनी नहीं लेना चाहता, पर यहाँ पे पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जिस वजह से मैं इस ऑफर को नहीं ठुकरा सकता। 5 ग्रेट फैमिलीज चाहे किलिंग में बहुत ज्यादा बेस्ट हो, पर अगर उनके साथ फेस टू फेस लड़ाई की जाए तो वो किसी भी कीमत पर टॉप 5 में नहीं है। तो आखिरकार मैं ऐसा चांस कैसे जाने दे सकता हूँ जो कि मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, जिस वजह से मैं इस जॉब को जरूर फिनिश करके रहूंगा। तब सारी बर्ड्स बहुत तेजी से गैरो के ऊपर हमला करने लगती हैं, जिस वजह से वहाँ पर खून गिरने लगता है। तब यहाँ बीस्ट मास्टर इस लड़ाई को एंजॉय कर रहा होता है और उसकी साथी उससे पूछने लगती है कि क्या सच में पॉइजन मास्टर बर्ड मास्टर से हार जाएगा, क्योंकि उस लड़ाई को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि बर्ड मास्टर पॉइजन मास्टर के ऊपर हावी पड़ रहा होता है। तुम्हें सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेयाको, ये बर्ड मास्टर अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा है, पर फिर भी मुझे इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। पॉइजन क्लैन हमेशा से ट्रैप्स और चालबाजियों की वजह से ही जीत
जीता है, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि गैरो के पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। तो इसलिए गैरो बिना पता लगे ही बर्ड मास्टर के ऊपर हमला कर देगा, और जब उसे इस बात का एहसास होगा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। मैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो गैरो, अब मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम क्या करने वाले हो, और मुझे एंटरटेन करो। तब कोटा अपने बर्ड्स की मदद से वहाँ पर पत्थरों को उठाकर गैरो की तरफ फेंकने लगता है, और तभी गैरो वापस स्मोक बॉम्ब फेंक देता है। लगता है गैरो ने अपनी चाल चल दी है। क्या ये पॉइजनस गैस है, और क्या वो इसकी मदद से ट्रैप को सेट करने के लिए अपने लिए टाइम निकाल रहा है? पर लकीली हम लोग आइलैंड के किनारे पर हैं, जिस वजह से ये गैस बहुत जल्दी यहाँ से उड़ जाएगी। पर फिर भी इससे बचने के लिए मैं इस गैस को अभी उड़ा देता हूँ। तब कोटा जैसे ही उस गैस को उड़ाने लगता है, वैसे ही गैरो आकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। तो सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो बर्ड मास्टर, और चाहे तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज हो, पर फिर भी तुम उन लोगों के साथ ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते हो जो कि फेयर फाइट नहीं करते हैं। ट्रैप्स तभी काम आते हैं जब आपको उनके बारे में कुछ ना पता हो। तो इसलिए अगर तुम्हें इस बात का एहसास हुआ था कि गैरो क्या करने वाला है, तो वो एक ट्रैप ही था। तब हमें पता चलता है कि गैरो ने सिर्फ एक खुशबूदार स्मोक ही फेंकी होती है, जिससे कि उसे कोटा पर हमला करने का मौका मिल गया होता है, और वो अपने टॉक्सिन से अपने आप को तेज करके कोटा पर हमला करने में कामयाब हो गया होता है। तो गैरो कोटा के पास आकर उससे कहने लगता है कि उसे उससे एक सवाल पूछना है, और कोटा बिना सवाल सुने ही गैरो को बता देता है कि मेन बीस्ट क्लैन माउंटेन की पीक पर है, और उसके लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो गैरो कोटा से पूछने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर कितने दुश्मन है, जिस वजह से कोटा उसे ये बताने से मना कर देता है। पर फिर भी वो बातों बातों में उसे ये बता देता है कि बीस्ट क्लैन ने सारी ब्रांचेस को उसे मारने के लिए वहाँ पर बुलाया है, और ये देख के गैरो का यकीन नहीं आ रहा होता कि वो इतनी जल्दी सब कुछ बता ही जा रहा है। तो कोटा कॉलर के राज के बारे में भी बताने लगता है, पर तभी वो कॉलर टाइट होने लगता है, और उसमें से बीस्ट मास्टर की आवाज आने लगती है। तो गैरो, मैं बीस्ट मास्टर तोशिरो डोगो तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तो चलो, जब तक हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, तब तक मुझे इन स्टोरीज के बारे में बताओ जिनके बारे में मैं सुन रहा हूँ। मुझे पता चला है कि गैरो फैमिली का फ्यूचर हेड ऐसी जॉब कर रहा है जो कि ज्यादा पेमेंट नहीं दे रही है। क्या तुम किसी तरह का न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर ये बस एक बॉडीगार्ड वर्क ही है? तो गैरो कहता है, मैं बस शादी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सुनकर तोशिरो हंसने लगता है, क्योंकि पहले उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार गैरो क्यों एक यूजलेस वुमेन को बचाना चाह रहा है। पर अब उसे समझ में आ गया होता है कि गैरो ये सब कुछ उसके साथ शादी करने के लिए कर रहा है। तो तोशिरो गैरो को ऐसा करने से मना करता है। पॉइजन क्लैन ने अपनी ब्लड लाइन को रिफाइन करने के लिए बहुत सारी सेंचुरीज बिताई हैं, जिस वजह से ये बहुत कमाल का आर्ट वर्क है। पर तुम ऐसा करके उसे तबाह करने की गलती नहीं कर सकते। तुम्हारे पास मनी और पावर दोनों है, तो इसलिए तो तुम्हें गुड ब्लड लाइन वाली लड़कियों के पीछे जाना चाहिए। तो गैरो कहता है, अच्छी बात है कि किमी सो गई है, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा बीमार महसूस कर रहा हूँ। तब यहाँ मे की बॉट के पास एक छोटा सा रोबोट आ जाता है, और पीछे को एहसास हो जाता है कि ये एक खतरा है, और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कि गैरो का ध्यान भटक जाता है, और बर्ड मास्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि गैरो जख्मी हो जाता है। और हम देखते हैं बर्ड मास्टर अपने बर्ड्स को एक स्पीयर की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि तोशिरो ने बर्ड मास्टर और सफियर मास्टर को पेयर कर दिया होता है। तब हमें बताया जाता है कि सफियर मास्टर एक सिंगल सेकंड में 88 बार अपने अपोनेंट के ऊपर हमला कर सकता है, और यहाँ हम देखते हैं कोटा भी गैरो के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है, जिससे गैरो अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पा रहा होता है। पर कोटा फिर भी नहीं रुक रहा होता, क्योंकि वो पूरी तरह से पागल हो गया होता है, और उसे इसमें मजा आ रहा होता है। जिन मूव्स का ये इस्तेमाल कर रहा है वो सफियर मास्टर के मूव्स हैं, तो आखिरकार बर्ड मास्टर को इन मूव्स के बारे में कैसे पता है? तो क्या इसका उस चीज के साथ लेना देना है जिसके बारे में पीछे ढूंढ रहा था? तब कोटा अपने पक्षियों को भाला बना के गैरो के ऊपर फेंकना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद अपने पक्षियों को इकट्ठा करके अपने लिए एक बैट बना लेता है। क्रॉस सैंक्यूनेशन मास्टर्स की ब्लड लाइन को कंबाइन करते हैं ताकि न्यू मास्टर क्रिएट हो सके, और ये आइडिया मुझे इस वजह से आया है क्योंकि जिस एरा में आप सब कुछ खा सकते हैं, उसमें एक ब्लड लाइन को मास्टर करना बहुत ज्यादा डल बात है। तो इसलिए बताओ गैरो कि आखिरकार तुम आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि अब और कोई भी ट्रिक तुम्हें यहाँ से नहीं बचाएगी। तो तोशिरो व्याको को भी अपने साथ गैरो की लड़ाई को देखने के लिए बुलाने लगता है, और व्याको वहाँ से चली गई होती है, क्योंकि उसे किसी चीज को कलेक्ट करना होता है। तब यहाँ पीची ने मे को बचा लिया होता है, और मे पीची के साथ तैरता हुआ आइलैंड पर पहुंच गया होता है, और तभी उन्हें वहाँ पर एक व्हाइट बियर मिल जाता है, जो कि उनके ऊपर हमला करने लगता है। पर तभी अचानक से वो व्हाइट बियर कराटे की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि मे हैरान हो जाता है, और उसकी फॉर्म को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है, जिससे कि वो व्हाइट बियर भी एक्साइटेड हो जाता है, और मे को और ज्यादा मूव्स दिखाने लगता है। तब मे नोटिस करता है कि उस बियर के पास ब्लैक बेल्ट है, और वो उसकी तारीफ करके वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो बियर उनसे उनका ब्लड मांगता है, जिससे कि मे को एहसास हो जाता है कि उनका वहाँ से बचकर निकलना मुश्किल है। तब यहाँ कोटा बर्ड्स के द्वारा बनाए गए बैट से गैरो के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी अचानक से उसकी सारी बर्ड्स बिखर जाती हैं, जिस वजह से कोटा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हुआ क्या है, और ना ही उसे ये समझ में आ रहा होता है कि आखिरकार गैरो ने किया क्या है। पॉइजन मास्टर को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि तुम्हारे बिना नोटिस किए हुए मैं आराम से ऐसी ट्रिक्स कर सकता हूँ। तो ये सुनकर कोटा को लगने लगता है कि गैरो ने जानबूझकर उसे अपने करीब आने दिया है, और उसे लगने लगता है कि उसने शायद अपने ब्लड के अंदर कुछ मिक्स भी किया है, जिस वजह से गैरो उसे बताता है कि उसने मसल
रिलैक्सेंट पॉइजन का इस्तेमाल किया है, जिससे उसे तो कुछ भी नहीं होगा, पर बाकी सभी के ऊपर इसका असर जरूर होगा। जिस वजह से हम देखते हैं कोटा के बर्ड्स के ऊपर गैरो के पॉइजन का असर होने लगता है, क्योंकि उनके ऊपर गैरो का खून लग गया होता है। पर कोटा फिर से अपने पक्षियों को गैरो के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है और गैरो कोटा के पक्षियों से बचते हुए उसके करीब पहुँच के उसके मुंह को जमीन में दे मारता है। और ये देख के तोशीरा को गैरो के अंदर इंटरेस्ट जाग जाता है। तब गैरो किमी को उठा देता है और वो कोटा और उसके बर्ड्स को भी इंजेक्शन दे देता है, जिस वजह से वो भी ठीक हो जाते हैं। और कोटा उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है। तब गैरो उसे बताता है कि उसने उसकी मदद इस वजह से की है क्योंकि वो बस एक नॉर्मल इंसान है जिसने इस क्लैन की वजह से अपनी फ्रीडम को खो दिया है। तब कोटा को सारी बात समझ में आ जाती है, जिस वजह से वो हार मान लेता है और गैरो से कहने लगता है कि वो उसे अगली बार सही तरीके से जरूर हराएगा। पर तभी तोशीरा कोटा को मार देता है क्योंकि वो उसे दूसरा मौका नहीं देना चाह रहा होता। क्रॉस एगुनेशन दो ब्लड लाइंस को इकट्ठे मिलाता है और जब ऐसा हो रहा होता है तब वो दोनों ही एक दूसरे को बॉडी के अंदर ही रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि एंड रिजल्ट डेथ होता है। और वैसे भी जो ब्रांच फैमिलीज हैं वो मेन क्लैन के लिए सिर्फ खेलने की चीज होती है, जिस वजह से बर्ड मास्टर मेरे लिए एक बलि के सुअर जैसा था और मैं इस तरह किमी को भी उड़ा सकता हूँ। वैसे गैरो तुमने कहा था ना कि तुम इन कॉलर्स को हटाने का रास्ता ढूंढना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इन्हें हटाने के लिए जो मास्टर की चाहिए वो मेरा ब्लड है, तो इसलिए जल्द से जल्द मेरी जगह पर आ जाओ। और हाँ, पूरा क्लैन तुम्हें ग्रीट करने के लिए यहाँ पर होगा। फिलहाल के लिए बर्ड मास्टर ने तुम्हारे अंदर से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है जो मुझे चाहिए, पर फिर भी मैं तुम्हारे अंदर से इन्फॉर्मेशन का आखिरी कतरा भी निकाल लूंगा, तो इसलिए तैयार हो जाओ पॉइजन मास्टर। तब कोटा अपने आखिरी सपने को याद करते हुए मर जाता है और यहाँ मी और पीची भालू से बच के छुप रहे होते हैं, पर भालू उन्हें ढूंढ लेता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। तब पीची को भी होश आ जाता है, जिस वजह से वो एक ही झटके में उस भालू को मार गिराता है। तब पीची नोटिस करता है कि कोई क्रिएचर उसका खून चूस रहा है और भालू आकर उस क्रिएचर को ले जाता है, जिस वजह से हमें थोड़ी देर बाद पता लगता है कि उस भालू के अंदर एक लड़की होती है जिसने तोशीरो के लिए पीची के खून को चुरा लिया होता है। तब तोशीरो ये न्यूज सुन के बहुत खुश होता है और अपने टॉय को बियाको को दे देता है, पर बियाको उससे खेलने से मना कर देती है, जिससे कि तोशीरो गुस्सा करने लगता है। अब ब्लड लाइन कलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि मेरे पास पीची और गैरो दोनों का ब्लड आ चुका है। क्रॉस एंगिनेशन से ये पंगा होता है कि आपकी बॉडी ट्रांसप्लांट को इतनी जोर से रिजेक्ट करती है कि उससे आप भी पूरी तरह से टूट जाते हैं, पर गैरो फैमिली का ब्लड किसी भी टॉक्सिन को अडेप्ट कर सकता है, जिस वजह से वो किसी भी तरह के रिजेक्शन को रोक सकता है। तो इसलिए अब मैं क्रॉस एगुनेशन को बिना किसी को मारे एक्टिवेट कर सकता हूँ। पीची का ब्लड थिंकिंग स्पीड और फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिस वजह से ये दोनों ब्लड सच में बहुत कमाल के हैं और ये हमारी ब्रांच फैमिली की वजह से ही है कि ये ब्लड सैंपल्स मेरे हाथ लग गए हैं। तो चलो फिर अब इसका इस्तेमाल किया जाए। ब्याको, अब उन्हें खत्म करने का वक्त आ गया है ताकि हम अपने गोल तक पहुंच सकें। तो यहाँ गैरो किमी के साथ आग जला के एक जगह पर बैठा होता है और सिचुएशन के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि बीस्ट मास्टर कभी भी किमी को मार सकता है, जिस वजह से वो बीस्ट मास्टर की तरफ जाने लगता है। पर किमी उसे ऐसा करने से रोक देती है और अपने हैमस्टर्स की मदद से गैरो को अपनी गोद में लिटा लेती है ताकि गैरो को अच्छा फील हो, पर गैरो इसके लिए मना करने लगता है। प्लीज मुझे भी कुछ करने दो, मैं एक मास्टर हूँ जिसे कभी भी किसी को मारने के लिए हायर नहीं किया गया और सभी ने मेरा मजाक उड़ाया है, पर फिर भी मैंने कभी भी पावर को हासिल करने के बारे में नहीं सोचा। पर अभी मैं सिर्फ छुपकर लोगों को हर्ट होते हुए देख सकती हूँ। तो क्या अगर मैं और ज्यादा ताकतवर होती तो क्या ये सिचुएशन बदल सकती थी? आखिरकार क्यों मैं इतनी ज्यादा यूजलेस हूँ? एक मास्टर के तौर पर किमी, मुझे अभी अभी एहसास हुआ है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और मैं इस बात की भी फिक्र नहीं कर रहा था कि तुम क्या कर सकती हो, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए चलो किमी, बीस्ट क्लैन को इकट्ठे हराते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।